शैली किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, आइए जानते हैं। कथन बातचीत करने के एक विशेष तरीका होता है जिसमें मनुष्य अपनी भाषा के माध्यम से विचारों को विशेष तरीके से करता है। वो अपनी भावनाओं को, अपनी जज्बातों को किस प्रकार दूसरे लोगों तक आसानी से, सुगमता से, सरलता से पहुंचाता है। और ये पहुंचाने की जो संप्रेषण की जो कला है वो शैली कहलाती है। शैली का तात्पर्य है भाषा के विशेष प्रयोग करने के ढंग से। मनुष्य की पहचान तो उसकी शैली से ही होती है ना। वह अपने भावों को, विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करने के लिए भाषा में कई प्रकार के, नाना प्रकार के प्रयोग करता है। उसकी यही इच्छा रहती है कि वो अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को स्पष्ट एवं प्रभावी ढंग से दूसरों तक आसानी से, सरलता से पहुंचा सके। भाषा प्रयोग में यही इच्छा ही कार्य करती है। भाषा के ये विविध प्रयोग परिस्थितियों और विषय वस्तुओं पर निर्भर करता है। विभिन्न विषयों के अनुकूल भाषा के प्रयोगों को प्रयुक्ति कहा जाता है। मतलब कि विशेष जो अनुकूल है, माने विषयों के अनुकूल भाषा के जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयुक्ति कहलाता है। वैज्ञानिक और वाणिज्य के विषयों के प्रतिपादन में भाषा के जो प्रयोग है वो कला विषय के प्रतिपादन में किए गए भाषा के प्रयोग से भिन्न होते हैं। प्रयुक्ति का सीधा संबंध कथ्य के प्रतिपादन से होता है। कथन की प्रमुख जो शैलियाँ हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो विवरणात्मक शैली, दूसरा मूल्यांकन शैली, तीसरा व्याख्यात्मक शैली और चौथा है विचारात्मक शैली। विवरणात्मक शैली में क्या होता है, इसमें भाषा के प्रयोग की ऐसी शैली होती है जिसमें घटना या किसी वस्तु का यथावत प्रस्तुतिकरण होता है और इसमें वक्ता तटस्थ होकर के अपनी कोई प्रतिक्रिया न व्यक्त करते हो, वो विवरणात्मक शैली कहलाती है। विवरण का अर्थ है भाषा के माध्यम से किसी घटना या व्यक्ति की यथावत प्रस्तुति। घटना अथवा कथ्य के विषय में वक्ता का अपना कोई राग या द्वेष नहीं होता। वह जैसे देखता है, सुनता है, वैसे ही विवरण प्रस्तुत कर देता है। वक्ता के द्वारा दिया हुआ विवरण 2 प्रकार से होता है। एक तो है प्रत्यक्ष कथन सीधे तौर से, और दूसरा है अप्रत्यक्ष कथन जो इनडायरेक्टली कह सकते हैं। प्रत्यक्ष कथन में क्या होता है, इसमें वक्ता का उल्लेख होता है और पाठक उन्हें जानता है ना, कि वक्ता कौन है। किंतु अप्रत्यक्ष कथन में इसके विवरण में वक्ता स्वयं व्यक्त नहीं होता है। अब विवरणात्मक शैली की खासियत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, तो इसमें खासियत ये है कि ये तथ्यपरकता से परिपूर्ण होती है
इसमें अलंकारों वाली संरचनाएं नहीं होती, कर्मवाच्य की संरचनाओं की अधिकता होती है। इसमें सामान्यतः ऐसा कोई वाक्य या वाक्यांश नहीं रहता जिसमें वक्ता की प्रतिक्रिया प्रकट हो। विवरणात्मक सामान्यतः भूतकाल में घटित बातों का ही होता है, इसलिए साधारणतः इसमें भूतकाल के क्रिया रूपों का प्रयोग किया जाता है ना। अब चलिए दूसरे प्रकार में मूल्यांकन शैली। किसी भी घटना अथवा व्यक्ति के संबंध में देखने या सुनने वाले के मानस में प्रतिक्रिया ही भाषा प्रयोग में मूल्यांकन परक शैली को प्रेरित करती है। घटना या व्यक्ति का मूल्यांकन प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृष्टि से करता है। प्रत्येक व्यक्ति के सोचने का ढंग, उसके संस्कारों, उसकी शिक्षा आदि पर निर्भर करती है, जिसके कारण एक ही घटना, वस्तु या व्यक्ति का मूल्यांकन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से करता है तथा अपनी अलग अलग राय देते हैं। विशेषताएं। मूल्यांकन शैली में वैयक्तिकता का अधिकता होती है। तर्क सम्मतता मतलब स्थापित करने वाले इसमें मिश्र वाक्य होते हैं। कार्य कारण संबंध वाक्यों की तथा विधि निषेध मूलक वाक्यों की इसमें संरचना प्रमुखता होती है। संक्षेप में निष्कर्षतः मेरा मत है, हमारी धारणा है, किंतु, परंतु, यदि, मगर आदि का इसमें प्रयोग होता है। प्रश्न वाक्यों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक वाक्यों का भी इसमें प्रयोग होता है। तो ये मूल्यांकन शैली का हुआ। तीसरा है व्याख्यात्मक, है ना, व्याख्यात्मक शैली। तो व्याख्या का अर्थ है किसी अस्पष्ट या जटिल विषय वस्तु को समझाकर प्रस्तुत करने की विधि। किसी अस्पष्ट या जटिल विषय वस्तु को समझाकर प्रस्तुत करने की विधि। इसमें वक्ता या लेखक स्वयं व्याख्या करता है, इसीलिए तटस्थ नहीं रहता। यह शैली सूत्र रूप में कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए भी प्रयुक्त होती है। विवरणात्मक शैली में वक्ता तटस्थ नहीं रहता है, लेकिन व्याख्यात्मक में वो तटस्थ होकर के व्याख्यात्मक शैली में तटस्थ नहीं रहता है, विवरणात्मक में रहता है। इसमें इसकी जो विशेषताएं है ना, इसमें स्पष्टीकरण के लिए एक ही बात को अनेक प्रकार से कहा जाता है। यह शैली अध्यापन में विशेष रूप से प्रभावकारी है ना। उदाहरण वाक्यों का इसमें बड़ा महत्व है। वाक्य एक सुनिश्चित अर्थ प्रदान करते हैं। इसमें सरल वाक्यों का प्रयोग होता है। अधूरे द्विअर्थी वाक्यों का प्रयोग यहाँ वर्जित है। आवश्यकता के अनुसार काल व्यक्त क्रियाओं का प्रयोग होता है। कार्य कारण संबंध वाक्यों का महत्व अत्यधिक होता है। यदि मान लिया जाए अतएव, वरन, किंतु, परंतु आदि प्रयोग इसमें पाया जाता है। बात की स्पष्टता या स्पष्ट व्याख्या के लिए कथ्य के निषेधात्मक पक्ष को भी इसमें प्रकट करना होता है। व्याख्या के प्रसंग में जिस बात की व्याख्या की जाती है उससे संबद्ध विषयों का इसमें आख्यान भी होता है। अब चलिए चौथा प्रकार, विचारात्मक शैली। यह कथन की ऐसी शैली है जिसमें प्रयुक्ति के सारे संरचक वाक्य किसी एक विचार
या उसके विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करते हैं। इसमें विवरण है ना, विवरण, मूल्यांकन या व्याख्या नहीं होती। इसमें श्रोता या पाठक के मानस को एक ही केंद्रीय बिंदु पर विचार करने के लिए तथा प्रमुख विचार बिंदु के चतुर्दिक रखने का उद्देश्य इसमें समाहित रहता है। इस शैली की विशेषताएं, इसमें विषय अनुकूल भाषा का प्रयोग किया जाता है, वस्तुनिष्ठता होती है, भाषा संरचना की दृष्टि से प्रमुख कथ्य को वाचक शब्द का या उसके पर्यायवाची है ना भाव छायावाद कहा जा होती है। उपवाक्य भी मुख्य विचार के विविध पक्षों को उजागर करते हुए भी सघन करते हैं। तो इस प्रकार कथन की शैली की परिभाषा और उसकी प्रकार और उसकी विशेषताएं हमने यहाँ पर बताया। आप सब शैली, कथन की शैली क्या है समझ गए होंगे। ये स्नातक स्तर के कक्षाओं के लिए बड़ा उपयोगी है ना। तो आप लोग सब जानिए कि कथन की शैली वाजिब में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की, कहने, उनके बातचीत करने के तौर तरीके, ढंग, लहजा पर कहा जाए समाहित है ना, उससे पहचान होती है। और जो है भाव है, विचार है, उसको हम आसानी से अच्छे तरीके से है ना प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में दूसरे विषय वस्तु पर, टॉपिक पर प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका ज्ञान के जो द्वार है उस द्वार में सबको ले आइए। बिल्कुल उनको ज्ञान का खजाना ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।